हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो एग्ज़ाम में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बेसिक बायोलॉजी को पढ़ेंगे। होता अक्सर ये है कि जो बच्चे नए कक्षा 10 से कक्षा 11 में जाते हैं उनकी बेसिक बायोलॉजी मजबूत नहीं होती या बेसिक बायोलॉजी को नहीं जानते। तो आज जो हम लोग जो आज टॉपिक लेकर आए हैं, हम लोग बेसिक बायोलॉजी का लेकर आए हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बायोलॉजी बायोलॉजी जिसको हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी जो शब्द है, इसका जो नामकरण किया था, जो दिया था, जिसने रखा था, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। आपका बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है और इसको जो दिया था तो हमारे दो साइंटिस्ट थे। एक आपके थे लेमार्क और दूसरे आपके थे ट्रेवेनस। ये थे। इन्होंने 1802 में इसका नामकरण किया, या बायोलॉजी शब्द या जीव बायोलॉजी इन्होंने कहा। सबसे पहले जो नामकरण किया था वो दो साइंटिस्ट थे आपके, लेमार्क और ट्रेवेनस। बायोलॉजी अगर वर्ड को देखा जाए तो बायोलॉजी जो आपका शब्द है दो वर्ड से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। आइए इसको देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी, ठीक। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एक बनेगा आपका, एक शब्द इसमें आपका बनेगा एक मिनट, इसको हम देखेंगे तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ। एक हो गया आपका बायोस और दूसरा इसका होता है लोगोस, ठीक। बायोस का मतलब होता है आपका सजीव, ठीक, सजीव, जिसको हम लोग लिविंग कहते हैं, लिविंग, जानदार। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ये ग्रीक वर्ड में इनकी मीनिंग है। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि टू स्टडी। आप लोग जानते भी हैं कि जिसमें भी लॉजी लग जाता है उसका मतलब ही होता है अध्ययन। कार्डियोलॉजी यानी कि दिल का अध्ययन, ठीक। तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ बायो, सजीव, और दूसरा तो लोगोस यानी कि अध्ययन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं, सजीवों का या निर्जीवों का। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन बनाए तो कुछ इस तरह से रहेगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अभी आगे हम लोग इसकी डिफिनीशन मेंशन करा देंगे या यहाँ पे लिख देंगे, बता देंगे यहाँ पे। बायोलॉजी की अगर ब्रांच की बात की तो बायोलॉजी की दो ब्रांचें हैं, दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, दो मेन ब्रांच हैं। एक आपकी है इसी में जूलॉजी, जिसको हम लोग पहले बता दें जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक। दूसरी जो आपकी इसी में है जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं और इसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। अब आ गई अध्ययन की बात कि इसके अंतर्गत जो ये दो, वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं बायोलॉजी की, मगर यहाँ पे सिर्फ दो ही मेन ब्रांचेस हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन, इसके बाद हम लोग इसमें जो करेंगे वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे।
वनस्पतियों का अध्ययन। यानी कि जो दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, एक जंतु विज्ञान हुई, एक वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जंतुओं की बात की जाए तो आप जानते हैं जंतुओं में आपके एनिमल्स हो गए और मनुष्य हो गए, और वनस्पतियों में आपके पेड़ पौधे, घास, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग इनकी डिफिनीशन देखेंगे आगे। हाँ, तो हमने लोगों ने बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी डिफिनीशन के जीव विज्ञान की डिफिनीशन क्या रहेगी और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की क्या रहेगी। सबसे पहले जीव विज्ञान। देखिए, मैंने एक बार आपको बताया था और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया था। ये बात आप याद रखिएगा कि जो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि लिविंग का करते हैं, नॉन लिविंग का नहीं करते हैं। सजीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ये भी आपके विज्ञान की शाखा है। उसके बाद जंतु विज्ञान देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन, यहाँ पे मैंने रेड्स कलर से इसलिए भी इनको दिखाया क्योंकि ब्लड पाया जाता है जंतुओं के अंदर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जानवर या मनुष्य, ठीक, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। उसके बाद तीसरी जो आपकी है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग जंतुओं का यानी कि जानवर और मनुष्य का अध्ययन करेंगे। तो जो तीनों डिफिनीशन आपकी हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। अब आपने डिफिनीशन देख ली, तीनों डिफिनीशन जो बायोलॉजी की रहती हैं यहाँ पे आपको पता हो गई। अब हम लोग देखेंगे, आपने सुन रखा होगा कि जीव विज्ञान के जनक, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी भी हम लोग कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, तो कौन है उनके बारे में देखते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु, जिनको हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं। इनको जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, या क्यों कहते हैं इनको इसलिए जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, या इनको हम जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी द हिस्टोरिया एनिमलियम। जो उन्होंने किताब लिखी थी द हिस्टोरिया एनिमलियम, इन्होंने वहाँ पे 500 स्पीसीज़ यानी 500 जातियों के साइंटिफिक नेम दिए थे, और उनका स्ट्रक्चर, संरचना बताई, और उनका वर्गीकरण किया यानी कि क्लासिफिकेशन किया, और चिक एम्ब्रायो के बारे में बताया। यानी कि चिक एम्ब्रायो के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन किया, इस वजह से इनको जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान को जो बारे में जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी, वो थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दी। और इन्होंने भी एक अरस्तु की तरह एक किताब लिखी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था द हिस्टोरिया प्लांटेनम। द हिस्टोरिया प्लांटेनम किताब में इन्होंने 480 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि उनको बांटा, वर्गीकरण किया और उनका विस्तार किया, यानी कि एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, सिर्फ बेसिक बायोलॉजी के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चों को जिनका बेसिक नॉलेज बहुत ही कम है। वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड बाय।